सतपुड़ा के जंगलों से निकला नर्मदांचल का एक ऐसा वीर जिसे सतपुड़ा का शिवाजी कहा जाता था। एक ऐसा वीर जिसके बारे में कहते हैं कि उसकी सेना में सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि जंगल की मधुमक्खियां भी लड़ा करती थी। एक ऐसा वीर जिसके बारे में यह जनश्रुति है कि उसे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध और आज के वीडियो में बात कर रहे हैं सतपुड़ा के जंगलों से निकले एक कोरकू वीर राजा भभूत सिंह की। एक ऐसा वीर जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को नाकों चने चबवा दिए थे। राजा भभूत सिंह चर्चाओं में इसलिए भी हैं क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार अपनी अगली कैबिनेट की बैठक पचमढ़ी में करने वाली है और इस दौरान संभावना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी शिक्षण संस्थान का नाम बदल के पचमढ़ी के एक समय के जागीरदार राजा भभूत सिंह के नाम पर रखें और उनकी प्रतिमा का अनावरण भी करें। इस खबर के सामने आते ही ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि आखिरकार राजा भभूत सिंह कोरकू थे कौन। राजा भभूत सिंह कोरकू पचमढ़ी के एक जागीरदार थे जिनके अंदर पचमढ़ी का एक बड़ा क्षेत्र आता था और वो लोगों के बीच में बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे। इनकी कहानी की शुरुआत राजा भभूत सिंह से नहीं बल्कि इनके दादाजी से होती है जिनका नाम ठाकुर मोहन सिंह था। 19वीं सदी के शुरुआत में जब अप्पा जी भोसले नागपुर के राजा हुआ करते थे और अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ा मराठों की जो लड़ाई हुई थी, थर्ड एंग्लो मराठी वॉर, उस समय अप्पा सिंह भोसले नागपुर के महाराजा थे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे राजा भभूत सिंह के दादाजी ठाकुर मोहन सिंह। 1818 में हुई इस लड़ाई का नतीजा अच्छा नहीं निकला। मराठों को अपना क्षेत्र छोड़ना पड़ा, उन्हें संधि करनी पड़ी और आखिरकार भारत के बड़े क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। क्योंकि भले हमें ये बताया जाता है कि मुगलों के बाद अंग्रेज आए, लेकिन वास्तविकता यह है कि जब अंग्रेज आए तो उस समय देश का बड़ा भूभाग मुगलों के नहीं बल्कि मराठों के कब्जे में था। उसके बाद भी मराठों ने कई लड़ाइयां लड़ी, लेकिन उतनी बड़ी लड़ाई फिर दोबारा कभी नहीं हो पाई। दादाजी का ये शौर्य, देश के प्रति दादा का ये प्रेम कहीं न कहीं राजा भभूत सिंह के अंदर भी था। यही कारण है कि जब 1857 की क्रांति शुरू हुई तो राजा भभूत सिंह मैदान में कूद पड़े। तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर उन्होंने सतपुड़ा के जंगलों में छापामार युद्ध करना शुरू कर दिया और छापामार युद्ध की इस कला में उतने पारंगत थे कि उन्हें सतपुड़ा का शिवाजी कहा जाता था। लंबे क्षेत्र तक उस स्थान में रहने के कारण वहां के जो कोरकू समुदाय के लोग हैं उनके बीच में राजा भभूत सिंह काफी लोकप्रिय थे और बहुत सारी जनश्रुतियां हैं उनको लेकर के कहते हैं कि उन्हें तंत्र मंत्र और जड़ी बूटियों का बड़ा गहरा ज्ञान था। जब वो युद्ध में लड़ने के लिए जाते थे तो एक अभिमंत्रित बूटी वो अपने शरीर के अंदर रखते थे जिसके कारण उन्हें इच्छा मृत्यु की वरदान प्राप्त हो गया था। ठीक उसी तरह जैसे हम भीष्म की बातें करते हैं। ये जनश्रुति आसपास के लोग मानते हैं। आसपास के लोग ये मानते हैं किसी भी तरह के लोहे या धातु से राजा भभूत सिंह की हत्या नहीं की जा सकती थी। अगर उन्हें मारना है तो उसके लिए सिर्फ हरे बांस का हथियार इस्तेमाल करना होता था और ये बात बहुत कम लोगों की पता थी। ये तो मैं बात कर रहा हूँ जनश्रुतियों की, लेकिन अगर अंग्रेजों के लिखे हुए इतिहास की माने तो उस समय जो वहां पर एलियट थे उसने 1865 में जो सेटलमेंट रिपोर्ट यूरोप भेजा है, उस सेटलमेंट रिपोर्ट में लिखा है कि राजा भभूत सिंह और उनकी कोरकू योद्धाओं की टोली ने, मराठा वॉरियर्स की टोली ने अंग्रेजों को इतना परेशान कर दिया था कि उन्हें उनसे लड़ने के लिए मद्रास इन्फेंट्री बुलानी पड़ी थी और वो मद्रास इन्फेंट्री भी धूल चाट कर वापस गई थी। सतपुड़ा के जंगलों में बहुत सारी मधुमक्खियां हैं अभी भी। जब राजा भभूत सिंह अपनी लड़ाई की योजना बनाते थे तो ये मधुमक्खियां भी उनके छापामार युद्ध में एक सैनिकों की एक टुकड़ी की तरह काम करती थी। वो उनको इस तरह से अलाइन करते थे कि उनका इस्तेमाल भी अंग्रेजों के खिलाफ किया जा सके। इसीलिए मधुमक्खियों को उनकी सेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया जाता था। 1857 से हुई लड़ाई को राजा भभूत सिंह 1860 तक लड़ते गए और आखिर में उन्हें पकड़ लिया गया। अलग अलग तरह की कहानियां हैं। जनश्रुतियों की माने तो 2 कहानियां लोकप्रिय हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि जब अंग्रेज बहुत कोशिश करने के बाद भी उनको नहीं पकड़ पाए क्योंकि उनके पास दिव्य शक्तियां थी, तो अंग्रेजों ने उनके एक कुत्ते को पकड़ा। वो कुत्ता जो उनका विश्वस्त था और उस कुत्ते के गले में उन्होंने राख से भरी हुई पोटली बांधी और उसे छोड़ दिया। जिस रास्ते से कुत्ता जाता उस रास्ते से
राख गिरती हुई जाती और इस तरह अंग्रेजों की टुकड़ी ने उन्हें गुफा में घेर लिया। लेकिन गुफा में अकेले होने के बावजूद अंग्रेजों की टुकड़ी राजा भभूत सिंह को नहीं पकड़ पाई और वो अंग्रेजों को चकमा देकर वहां से भाग गए। इसके बाद उन्हें रक्षाबंधन के दिन उनके गांव से गिरफ्तार किया गया क्योंकि किसी ने उनकी मुखबरी कर दी थी। राजा भभूत सिंह को गिरफ्तार किए जाने के बाद भी अंग्रेजों ने जब उन्हें मारने की कोशिश की तो उन्हें मार नहीं पाए। इतिहास में दो तरह की बातें मिलती हैं, एक कि उन्हें फांसी दे दी गई और दूसरा कि उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया। लेकिन लिखित इतिहास कहीं पर भी इसका नहीं मिलता कि आखिरकार राजा भभूत सिंह को कैसे मारा गया, आखिर उन्हें कैसे सजा दी गई। जनश्रुतियों में ये पॉपुलर है कि जब अंग्रेजों ने उन्हें हर तरह के हथियार से मारने की कोशिश की और अपनी इच्छा मृत्यु के वरदान के कारण, अपनी अभिमंत्रित जड़ी बूटियों के कारण उनका कुछ नहीं हुआ, तो अंग्रेजों ने उनका खाना पीना बंद कर दिया। इसके बाद भी राजा भभूत सिंह लड़ते रहे और आखिर में किसी ने गद्दारी की और अंग्रेजों को बता दिया कि इन्हें हरे बांस के टुकड़े से मारा जा सकता है, जिसके बाद राजा भभूत सिंह की हत्या कर दी गई। राजा भभूत सिंह का कोरकू समुदाय में कितना गहरा पैठ है, कितनी गहरी पकड़ है, इसको आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि राजा भभूत सिंह के जाने के बाद कोरकू योद्धाओं के जो सैनिक थे वो इधर उधर छिटक गए। कुछ गोंड साम्राज्यों में चले गए, कुछ तात्या टोपे के पीछे महाराष्ट्र चले गए और कुछ लोगों ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन राजा भभूत सिंह की हत्या के बाद कोरकुओं ने अपनी पहचान छोड़ दी। आज भी कोरकू समाज के उपनाम उनके समुदाय के आधार पर नहीं बल्कि जिन क्षेत्रों में रहते हैं उनके आधार पर है। भारत का इतिहास, मध्य प्रदेश का इतिहास ऐसे सूरवीरों, ऐसे वीरों के इतिहास से भरा पड़ा है। इनकी कहानी सुनने के लिए और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए आप आयुध को लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।